हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का फंडा। आज हम करेंगे सर्कल्स क्लास 10th एक्सरसाइज 10.1 देखते हैं। सबसे पहले हमने इसकी थ्योरम्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पिछली अपनी वीडियो में किए थे। अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको समझना और थोड़ा आसान हो जाएगा। सो पहला क्वेश्चन जो हमारा था 10.1 एक्सरसाइज का, वो है हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो बताइए कितनी टेंजेंट्स एक सर्कल में हो सकती है। तो अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो इसमें हमारे इनफिनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं। यहां से ड्रॉ कर लीजिए, यहां से ड्रॉ कर लीजिए, यहां से ड्रॉ कर लीजिए। जैसे हमने अपनी पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में देखा था कि टेंजेंट होती क्या है। टेंजेंट वो होती है जो किसी भी सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अब हमको ये भी मालूम है कि सर्कल के ऊपर इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ये भी हमें मालूम है। हर पॉइंट को अगर टच करते हुए आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इनफिनाइट टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। सो हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्कल हैव? इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है फिलिंग द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। तो हमने टेंजेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर सकती है, किसी एक पॉइंट पे टच कर सकती है। तो ओनली वन पॉइंट। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टेड इट वन पॉइंट ओनली। सेकेंड इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। जो लाइन एक सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करे, दो हिस्सों में इंटरसेक्ट करे। यहां पे ये एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इज कॉल्ड सीकेंट। नेक्स्ट इज अ सर्कल हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। एक सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं? अब टेंजेंट्स तो इनफिनाइट हो सकती हैं, लेकिन अगर हम बात करें पैरेलल की तो सिर्फ दो हो सकती हैं। जो सेम पॉइंट ये वाला है आपका, इस पॉइंट के जो सामने बिल्कुल ये वाला पॉइंट होगा, तो दो ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है। यहां से अगर आप ड्रॉ करोगे तो इसके पैरेलल सिर्फ एक ये ही हो सकती है। तो ओनली टू लाइंस जो टेंजेंट्स जो है वो पैरेलल हो सकती है एक सर्कल में। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अब अगर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ की है तो टेंजेंट का और सर्कल का जो ये कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्योंकि ये यहां पे सर्कल से ये वाली लाइन कॉन्टैक्ट कर रही है, तो इसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है हमें कि अगर अ टेंजेंट PQ at point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 centimeter. Find the length of PQ. हमें PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फिगर, सबसे पहले आप बेटर इज कि आप फिगर बनाओ। फिगर बनाने के बाद आपको सवाल और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सो हमने एक सर्कल बनाया विद सेंटर O और एक हमने टेंजेंट बनाई दैट इज PQ, जो कि पॉइंट सर्कल को P पे टच करती है। तो PQ हमने एक टेंजेंट बनाई। अब उसने हमें कहा कि सर्कल का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। सो OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड OQ, ये एक पॉइंट Q है जिसको हमने टेंजेंट पे लिया, तो ये हमें OQ की लेंथ हमें 12 दे रखी है। अब हमें फाइंड करनी है लेंथ PQ की। तो PQ की लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमने इसकी पहले थ्योरम पढ़ी थी पिछली वीडियो में कि टेंजेंट पे जब भी हम सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उसके परपेंडिकुलर होगी। सो OP जो है वो परपेंडिकुलर PQ की होगी। जब OP परपेंडिकुलर टू PQ होगी, दैट मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब ये एंगल जब 90 डिग्री होगा तो मेरी जो ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे? OPQ। ये मेरी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां पे हमारे पास परपेंडिकुलर 5 है, बेस हमें फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज हमें 12 दिया हुआ है। तो ये बन जाएगा यहां पे पाइथागोरस थ्योरम से। सो क्या हो जाएगा यहां पे? अगर मैं इसको यहां पे सॉल्व करके दिखाती हूं आपको, इट इज 12
is equal to x square plus 5 का square. That means 144 is equal to x square plus 25. 25 को उधर लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. That is equal to x square. This is 119. That means taking square root on both sides, x is equal to, so this is the length of PQ. तो PQ की लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट 119. समझ में आ गई ये बात यहां पे? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ड्रॉ करना है कि ड्रॉ अ सर्कल and two lines parallel to the given line such that one is tangent and the other is a secant to a circle. हमने भी कहा टेंजेंट कौन सी होती है? एक सर्कल ड्रॉ किया, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ की हमने. टेंजेंट होती है जो किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी. और सीकेंट क्या होती है? जो एक सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे. सो हमको इस क्वेश्चन में सिर्फ ड्रॉ करना है कि एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है और एक सीकेंट ड्रॉ करनी है. So this is your exercise 10.1. Next is your exercise 10.2. तो नेक्स्ट 10.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम. 10.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन, पहले तीन क्वेश्चन जो दिए हुए हैं हमें इसमें, उसमें हमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं बट विद जस्टिफिकेशंस बताने हैं. तो हमें सिर्फ आंसर्स ही नहीं बताने, उनको जस्टिफाई भी करना है कि ऐसा क्यों हुआ. तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर्स एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर. हमको रेडियस फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं. फिगर हमारी कहती है कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया विद सेंटर O और हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की PQ. हमको कहा गया कि PQ की जो लेंथ है दैट इज 24 सेंटीमीटर और OQ की जो लेंथ है दैट इज 25 सेंटीमीटर. हमको रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करनी है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम वही. हमें मालूम है कि जब एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट पे जब हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है. दैट मीन्स दिस इज योर 90 डिग्री एंगल. सो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम लेट इट बी R. तो OP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का होल स्क्वायर. दैट मीन्स R का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर. सो R का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर. अब बच्चों ये गलती मत करने बैठना पेपर में कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और आप पहले 25 का स्क्वायर निकालोगे फिर 24 का स्क्वायर निकालोगे. आप मल्टीप्लिकेशन में टाइम वेस्ट करोगे और आपका टाइम खराब हो जाएगा. तो हमें ध्यान है, आइडेंटिटी लगाओ, सबसे इजी काम करो. 25 प्लस 24 और 25 माइनस 24 क्या हो जाएगा? 49 इंटू में 1 दैट मीन्स 49. R स्क्वायर इज इक्वल टू 49. तो R क्या हो जाएगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7. सो R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the given figure if TP and TQ are two tangents to a circle with center O so that हमें एंगल दिया हुआ है POQ 110 डिग्री का. हमें एंगल PTQ फाइंड आउट करना है. तो पहले
फिगर देख लेते हैं। ये हमें एक फिगर दे रखी है, इसमें हमें एक आउटसाइड पॉइंट टी से दो टेंजेंट्स दी हुई हैं, टी पी और टी क्यू, और ओ हमें इसका सेंटर दिया हुआ है, और ये एंगल जो हमें दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है 110 डिग्री का। हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल। कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही अपनी पुरानी थ्योरम कि जब एक टेंजेंट्स पे हम ओ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, वी नो ओपीज। यहां पे आप थ्योरम का रीजन जरूर देना, वो थ्योरम को यहां पे जरूर लिखना जो थ्योरम यहां पे यूज की गई है। ओपी इज परपेंडिकुलर टू पीटी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू टी। क्यों? रीजन आपको मालूम होना चाहिए। तो रीजन क्या दोगे आप इसका? आप अपनी थ्योरम 1 जो है आपकी एनसीईआरटी में उसको यहां पे मेंशन करोगे। तो क्या थ्योरम थी आपकी, अगर आपको याद हो? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये यहां पे आप थ्योरम 1 को रीजन थ्योरम 1 को यहां पे लिखेंगे कि थ्योरम 1 से थ्योरम 1 को यहां पर थ्योरम 1 नहीं लिख देना, यहां पे प्रॉपर पूरी थ्योरम लिखना। कभी आप कहोगे कि मैम ने यहां पे थ्योरम 1 लिखा था, हम भी थ्योरम 1 रीजन में लिखा है। नहीं, यहां पे आप उस पूरी की पूरी थ्योरम को लिखोगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया, थ्योरम 1 की वजह से ये हमारे पास है। अब हमको ये मालूम है, अगर आप ध्यान से देखो तो ओ पी टी क्यू जो है ये मुझे क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, और क्वाड्रिलेटरल की क्या खासियत होती है? सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स इज 360 डिग्री। तो हमें ये नजर आ गया, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब तीन एंगल हमें मालूम पता चल गए, 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस इसको अगर हम x मान लें दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 290 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो x जो है वो हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। देख लीजिए आप। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, find the angle POA. तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। उसने कहा ये एक सर्कल है हमारे पास विद सेंटर O, बाहर एक पॉइंट P था, P से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की PA और एक टेंजेंट ड्रॉ की PB, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। अगर ये टेंजेंट्स एक दूसरे के साथ इंक्लाइन एट 80 डिग्री मींस ये दोनों आपस में 80 डिग्री का एंगल बना रही हैं। हमको फाइंड आउट एंगल कौन सा करना है? POA। हमको एंगल फाइंड आउट कौन सा करना है? POA। दैट मींस हम इसको मिला लेते हैं, ये यहां पे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां पे तो हमारा, अगर हम देखेंगे पूरा एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है, अगर आएगा तो हमारे पास पूरा एंगल आएगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। बट यहां पे हम इसके लिए क्या करेंगे? ये दो ट्राइंगल्स हमें नजर आ रही है, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को
कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक, उससे हमारे पास ये एंगल आ जाएगा और फिर हम इस एंगल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का आपको सॉल्व करना होता है, सबसे पहले अपने दिमाग में सोचो कि इसको ढूंढने के लिए हमको क्या सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा ताकि हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सके। तो दैट इज, हम इसको और इस ट्राइंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। POA एंड ट्राइंगल POB, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके चलते हैं हम सबसे पहले। तो हमें मालूम है कि PA इज इक्वल टू PB। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। ठीक है, वो दोनों इक्वल होती हैं। दूसरी चीज क्या होगी, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। ठीक है, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमारी थ्योरम 1 से। ठीक, ये हो गया। अब तीसरी चीज, OP इज इक्वल टू OB, रेडियस है। ठीक है, अब हमारे पास दो साइड्स हो गई और एक एंगल हो गया। दो साइड्स और एक एंगल, तो SAS से बाय SAS कॉन्ग्रुएंस हमारी ट्राइंगल्स POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POB। सो बाय CPCT एंगल, अगर मैं इसको एंगल 1 बोलूं और इसको एंगल 2 बोलूं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। दैट मीन्स दोनों 40 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि टोटल एंगल जो है वो हमारा 80 डिग्री का है। दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री हो गया। अब ये 40 है, ये हमारा 40 आ गया, ये हमारा 90 आ गया। ये वाला कितने का निकल जाएगा? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आपको मालूम है, एक 90 है, एक 40 है, तीसरा क्या होगा? दैट इज 50 डिग्री। समझ में आ गए तीनों सवाल? आंसर्स विद देयर जस्टिफिकेशंस। जस्टिफिकेशंस देनी जरूरी है यहां पर। ठीक है, आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 हमें ये कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कि भाई अगर ये एक सर्कल है और इसका हमने ये डायामीटर ड्रॉ कर दिया, तो इस डायामीटर वाले जो पॉइंट्स हैं इनसे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल होंगी। सो हमको प्रूव करना है कि अगर ये टेंजेंट P है, ये टेंजेंट Q है, तो हमें प्रूव क्या करना है? यहां पे प्रूव क्या करना है कि P इज पैरेलल टू Q। और गिवन क्या है हमारे पास? यहां पर गिवन है हमारे पास AB डायामीटर दिया हुआ है और O सेंटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है। सेंटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है। हमको प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं। कैसे प्रूव करेंगे? अब
हमें ये मालूम है कि P और Q दोनों हमारे टेंजेंट्स हैं A और B पे. Now we know that P and Q are tangents at A and B respectively. ठीक. So OA is perpendicular to P and OB is perpendicular to Q. थ्योरम 1 में हमने पढ़ा था. So अगर मैं ये एंगल, ये भी 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ, मैंने इसको एंगल 1 का नाम दे दिया और इसको एंगल 2 का नाम दे दिया. ठीक है. दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये बात समझ में आती है. अब अगर आप ध्यान से देखो, आपने लाइंस पढ़ी हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स पढ़े हैं. ये एंगल अगर इस एंगल के बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं. ठीक है. तो वहीं से हमारे पास आएगा. दैट मीन्स line P is parallel to line Q because angle 1 angle 2 are alternate angles. ठीक है. This is your question 4. क्वेश्चन 5 देखते हैं. या ऐसा करो, क्वेश्चन 5 आप लोग खुद करना, मैं क्वेश्चन 6 आपको कराती हूं. नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको करवा दूंगी. हम कराते हैं क्वेश्चन 6. एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन आप करोगे. नहीं आएंगे तो आप हमें बताएंगे, मैसेज करेंगे, हम आपको उस क्वेश्चन का वीडियो बना के दे देंगे. ठीक है. क्वेश्चन 6 देखते हैं. द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at a distance 5 centimeter from the center of the circle of is 4 centimeter. Find the radius of the circle. तो हमें दिया क्या है, उसने टेंजेंट दी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट दी है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल. एंड देखो अब इसमें हम कैसे इसको करेंगे. ये हमें एक सर्कल दिया है विद O सेंटर. ये एक पॉइंट हमें A दिया है, उसका सेंटर से डिस्टेंस जो दिया है हमें वो 5 सेंटीमीटर दिया है, और जो टेंजेंट है उसकी लेंथ हमको 4 सेंटीमीटर दी है. ठीक. ये हमें दिया हुआ है. अब हम क्या करेंगे, यहां से ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे. अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1 दिस इज 90 डिग्री, वी नो इट. तो यहां पे ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. तो हमारा AOB is a right angled triangle with right angle at B, with right angle at B. अब देखो वही हमारा पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहां पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा OB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर. क्या हो जाएगा. अब हमको OB निकालना है. तो BA कितना है हमारा, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर. दैट मीन्स OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 minus 16, that is 9. Taking square root on both sides, so OB is equal to 3. तो हमारी रेडियस जो है वो
3 सेंटीमीटर्स आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप कीजिएगा। मैं 8th क्वेश्चन आपको करा रही हूं। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. अब अगर आपको मालूम हो तो हम सर्कमस्क्राइब इन अ सर्कल का मतलब है कि वो उसके अंदर एक सर्कल उसके अंदर होना चाहिए। तो अगर हमने ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसके अंदर हमने ये एक सर्कल बना दिया जिसके 4 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं इसके साथ। ठीक है, इसका नाम हमने दिया ABCD। और जो पॉइंट्स हमारे इसको टच कर रहे हैं उनको हमने नाम दिया PQRS। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है? सबसे पहला लिखो कि तुमको प्रूफ क्या करना है। हमको प्रूफ ये करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, अब ध्यान से अगर हम देखें कि AP जो है, अब ये इस पॉइंट से ये दो हमारी टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, एक PAS और एक AP। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A और P और any point is always the length of the tangents is always equal। अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो तो वो हमेशा इक्वल होती है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, इसको हम 1 बोल देते हैं। सेकेंड, अगर हम देखें B से तो BP इज इक्वल टू BQ। ये भी B से दो टेंजेंट्स है। सिमिलरली C से जो दोनों टेंजेंट्स है वो क्या हो जाएंगी? CR इज इक्वल टू CQ। और D से अगर हम देखें तो DR प्लस D इज इक्वल टू DS। ये चारों हमारी टेंजेंट्स हो जाएंगी। हम क्या करते हैं अब, क्योंकि हमको निकालना क्या है AB प्लस CD। अगर इन दोनों को हम ऐड करें AP प्लस BP, कुल मिला के क्या बन गई? AB। और CR प्लस DR, कुल मिला के क्या बना? CD। हमको इन्हीं का सम निकालना है। सो एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, चारों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये हमारा क्या हो गया? AB। और ये हमारा क्या हो गया? CD। ये वाली चीज हमारी आ गई। अगली हमें चाहिए ये वाली। अब देखो इनको ऐड करके क्या बनता है। AS और DS को जब हम ऐड करेंगे, AS और DS को जब हम ऐड करेंगे तो AD बन जाएगा। और हम जब BQ और CQ को ऐड करेंगे तो हमारा BC बन जाएगा। हमको यही प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। मुश्किल था कोई? नहीं मुश्किल।